जाने दो उसे। हवा की तीव्र गति को, बाढ़ से उफनती नदी की धार को और ज्वालामुखी से निकलते लावा को रोकने के सभी प्रयास व्यर्थ होते हैं। ये जिन्हें समाप्त करने के लिए एक बार निकल पड़ते हैं तो उनका सर्वनाश किए बिना नहीं रुकते। किसी भी युद्ध में समझदारी ज्ञान में नहीं, कल्पनाशीलता में होती है। और आज के युद्ध का भविष्य मैं अपने शिष्य की कल्पना पर छोड़ता हूं। डूबते हुए बेड़े से जीवित कैसे बचकर निकला जाए, किसी चूहे को सिखाना नहीं पड़ता। विजयश्री उन्हीं का वर्णन करती है जो कोई भी मूल्य चुकाने के लिए सदैव तत्पर हो। इसीलिए एक अच्छे योद्धा का आकलन बहुत सरल होता है। उसे किसी भी विपरीत परिस्थिति में छोड़ दो, वो वहां से विजेता बनकर ही लौटेगा। यदि तुम किसी अप्रत्याशित बाधा या किसी विपरीत परिस्थिति को अपने समक्ष पाओ तो मात्र अपनी बनाई हुई योजनाओं से बंधे मत रहना। आज तक तुमने जो सीखा है गुरुकुल से, मुझसे या अपने जीवन के अनुभवों से, उन सभी का सहारा लेकर तिथियों को अपनी मुट्ठी में लेना। याद रखना चाहिए, आज रात जो भी निर्णय तुम लोगे उसी से तुम्हारा आने वाला कल बनेगा। और एक वीर सेना नायक की वीरता से, निर्भीकता से उनके लिए उदाहरण सिद्ध करना। पसीने की एक बूंद बहुत सा व्यर्थ का रक्तपात बचा सकती है। कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए मात्र उचित योजना ही आवश्यक नहीं है, उस योजना में संपूर्ण आस्था की भी आवश्यकता होती है। योजना यदि अच्छी है तो उस अभियान को पूरा करने वाले निर्णय भी अच्छे होंगे। इसलिए गुणीजन कह गए, अच्छी योजनाएं असंभव दिखने वाले स्वप्नों को भी जीवंत बना सकती हैं। एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिख जाती, और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता। भाग्य के सभी अवसर हमारी आत्मा में सुषुप्त अवस्था में होते हैं। तुम्हें बस उचित समय की प्रतीक्षा करनी है। हम यहां समय की गर्भ में छिपे, उन होने वाले सभी अवसरों के होने में विश्वास, उन सभी का सम्मान करते हुए उचित समय की प्रतीक्षा करें, तो परिवर्तन तो आएगा। और ऐसा आएगा चंद्रगुप्त जो तुम्हारे भाग्य को जगाकर इन दबे कुचले जन जन की शुभकामनाओं पर खड़ा हो, तुम्हारे भविष्य को अविस्मरणीय बना देगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले आंखें मूंद कर उसके बारे में स्वप्न देखना लाभदायक होता है। युद्ध में जिन जिन परिस्थितियों की योजनाएं बनाई जाती हैं, स्वप्न में उन परिस्थितियों के बीच स्वयं को देखना, घटनाओं के घटित होने से पहले स्वप्न में घटनाओं में जी लेना, यह भी एक प्रकार की तैयारी ही होती है। चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। आक्रमण की जो योजना मैंने तुम्हें अभी बताई, वो योजना है तो अच्छी, किंतु वो कोई मूर्ख सेना नायक ही होगा जो ये मान ले कि उसकी बनाई हुई योजना ज्यों की त्यों युद्ध क्षेत्र में पूरी हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपनी योजना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि पूरी तैयारी के साथ योजना बनाकर हमें उससे सफलता या विजय की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। किंतु यह अवश्य कहूंगा कि हमें बुरे से बुरे परिणामों और हर क्षण आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। युद्धों के निर्णय सैनिकों की संख्या से नहीं निकलते। यदि तुम अपने शत्रु को जानते हो, तुम स्वयं को जानते हो, तो तुम्हें 100 युद्धों के परिणामों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि तुम ना तो स्वयं को जानते हो, ना ही अपने शत्रु को, तो तुम्हें विजय के साथ पराजय के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जितने अधिक लोग उस व्यक्ति के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, उतनी ही अधिक
उसमें परिवर्तन की क्षमता बढ़ती जाती है, उसके परिवर्तन का क्षेत्र बढ़ता जाता है। बस हमें उस पर विश्वास ही तो करना होता है। और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। जीवन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, नियति और भाग्य की शक्तियां, घटनाएं बुनती चली जाती हैं, जिनकी सराहना हम तभी कर पाते हैं जब अनुकूल घटनाओं के प्रतिबिंब हमारे जीवन पर पड़ते हैं। जितना ये पढ़ते हैं उतना ही हम भाग्य की शक्तियों को सराहते भी हैं। तभी हम उन तथ्यों को स्वीकारते हैं, तभी हम उन लोगों का सम्मान भी कर पाते हैं जिन्हें भाग्य हमारे जीवन से जोड़ता है। क्योंकि कोई भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाता तो एक व्यक्ति ही है, वो हमारे भाग्य में परिवर्तन लाता है, हमारी नियति का लेखा परिवर्तित करता है। बस हमें उस व्यक्ति पर विश्वास करना होता है। सभी विचार अचानक अपने नहीं हो जाते, सभी स्वप्न यकायक मूर्त रूप नहीं ले लेते। इसके लिए व्यक्ति को धैर्य के आसन पर जमकर बैठने का अभ्यास करना होता है। क्योंकि नियति जब घटनाओं की गति को विराम देती है तो समझ लेना चाहिए कि वो हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करने का संकेत दे रही है। इसलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो, यह तुम्हें उपयुक्त समय और उचित अवसर तक अवश्य ले जाएगा।